सचिन, डे बेयर्स में काम करने का एक अपना अनुभव होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, बहुत सारे सवाल हैं, बेहद रहस्यमय कंपनी भी है डे बेयर्स के। कोई तजुर्बा, कोई कहानी कोई आपके पास हो? और सिर्फ जो हमारी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट हिंदुस्तान के, भारतवर्ष की थी, उन्होंने धीरे धीरे मैग्नेटाइज करके इंडिया में ये व्यापार लाना शुरू किया। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि पिछले अगर आप 5 से 7 साल में देखें तो 15 में से 14 हीरे इंडिया किसी जरिए आते हैं। लैब ग्रोन डायमंड ने दुनिया के डायमंड बाजार को बदल दिया। क्या सोने में भी कभी कुछ ऐसा हो सकता है? लैब ग्रोन डायमंड ने इम्पैक्ट किया है, लेकिन मेरे को लगता है कि कन्फ्यूजन ज़्यादा है। थोड़े समय के बाद आप देखेंगे एक क्लियर डिवाइड हुआ कि नेचुरल डायमंड क्या है और लैब ग्रोन डायमंड क्या है। क्या अब ये समय आ गया है कि पोर्टफोलियो में गोल्ड को रखने का जो पैमाना है 10%, उसे बढ़ाया जाए? नहीं, हमारा सोचना अभी भी यही है कि अगर 10 से 15% आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड रखते हैं तो आपके पोर्टफोलियो की हेल्थ बहुत स्ट्रांग रहेगी। यहाँ से सोने में गिरावट के अगर आप परसेंटेज चांसेस देखें 100 में से, तो कितने हैं किसी बड़े करेक्शन के? नहीं, मेरे को ऐसा लगता नहीं कि मैं कोई परसेंटेज आपको दे पाऊंगा, लेकिन जो इंडिकेशन है, जो अगेन जैसे मैं दोबारा वही चीज़ रिपीट करूंगा कि जो स्तंभ हैं जिनके ऊपर एक गोल्ड का प्राइस इवैल्यूएट होता है, वो स्तंभ फेवर में स्ट्रेंथ की तरफ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि मंदिरों में रखा हुआ सोना देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी की फंडिंग में काम आ सकता है? 100% आ सकता है, और हमारा उस पर काफ़ी कॉन्वर्सेशन चल रही है। मेरा पहला स्टेप इसमें ये रहेगा कि जो सोना हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मंदिरों में है, इसको एक टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। हम एक गोल्ड टूरिज्म का एक पेपर सरकार को सबमिट कर रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि हर टेम्पल, हर जो इम्पोर्टेंट, जैसे आप देखिए सिद्धिविनायक एक टेम्पल है, उसके बाहर अगर एक म्यूजियम बना जाए। अगर आपको अपने लिए सोने का कोई गहना बनवाना हो तो आप क्या बनवाएंगे? वेल, अपने लिए तो मैं नहीं क्या बनाऊंगा, मैं अपनी धर्मपत्नी के लिए बनाऊंगा। और एक उनकी इच्छा है कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत कल्चरली रेलिवेंट हो, लेकिन मॉडर्न तरह से पहनी जाए।